आपका स्वागत है यहाँ पर। ये रसखान जी की समाधि है। भगवान के परम वैष्णव भक्त थे रसखान जी, और उनके अनेक दिव्य दिव्य पद की उन्होंने रचना की है। तो ये भगवान के माधुर्य रस से संबंधित एक बहुत सुंदर पद है रसखान जी का। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका प्रयास करेंगे, रसों का स्वादन करें, आपको कराएं। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कानन दे अंगूरी रही बोझब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सी गरे ब्रज लोक निकाली को कितने समझिए। मारी रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जई है न जई है न जई है। तो बहुत सुंदर इस पद में रसखान जी लिख रहे हैं। कह रहे कि कानन दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंज बजई है। तो एक बार की बात है, सारी गोपियों में एक मीटिंग होता है और मीटिंग में डिसाइड होता है, दो चीज डिसाइड होती है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत कलेश चल रहा है, बिल्कुल हमारा जीवन परेशान हो रखा है, हम किसी भी लायक नहीं बची है। अब इतना ज़्यादा हमारे जीवन में परेशानी हो रहा है, और सारे के सारे परेशानी का जड़ क्या है? तो ये जो कन्हैया है, ये जो कान्हा है, ये जो भगवान कृष्ण हैं, इनके जो मुख से जो मुरली की तान आती है, जब ये मुरली बजाते हैं तो मुरली की तान जब हमारे कानों में जाते हैं तो उससे हमारा दिमाग पूरा खराब हो जा रहा है। हम कहीं की नहीं रह जा रही हैं, ना घर का कोई काम कर पा रही हैं, ना अपना शरीर का ख्याल रख पा रही हैं, ना पति का, बच्चों का, ना समाज का कोई लिहाज रह रहा है। पूरा का पूरा कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए आज से एक काम करना है। पूरा मीटिंग होता है, इष्टा गोष्ठी होती है, और उस इष्टा गोष्ठी में जो फैसला निकलता है उसको देख करके रसखान जी और उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। क्या इष्टा गोष्ठी का क्या फैसला आता है गोपियों का कि कानन दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। कि ज्यों ही कृष्ण क्या करे, बांसुरी की धुन बजाना चालू करे, उसी समय क्या करना है? कानन दे अंगूरी रही वो, कान में उंगली डाल लेना है, बिल्कुल कान में आवाज जाने ही नहीं देना है। सारे समस्या का एक जड़ है ये मुरली और ये कृष्ण के द्वारा बजाया जाना। तो ज्यों आवाज जाता, भगवान पंचम स्वर में इस प्रकार बांसुरी बजाते थे, जैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवतम के दसम स्कंद में कि रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपाद गमनम प्राविशद गीत कीर्तई। कह रहे कि वृंदारण्यम, वृंदावन के जंगल में, जैसे आसपास के सारे जंगल हैं, वृंदारण्यम स्वपाद गमनम, और क्या करते थे? रंध्राण वेणु, रंध्रों में, वेणु के रंध्रों में, छेदों में रंध्राण वेणु अधर सुधया, अधर मतलब होता है ओठ, ओठ से क्या करते? सुधया, अमृत भरते थे। पूरयन, रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन, और वो जो अमृत रूपी आवाज भगवान के वेणु से निकलती थी और जब गोपियों के कानों में जाती थी तो गोपियां अपना पूर्ण रूप से शुद्ध बुद्ध खो देती थी। फिर कपड़ा जो नीचे पहनना था ऊपर पहन लेती थी, जो ऊपर पहनना था वो नीचे पहन लेती थी। कान में काजल लगाना चाहिए था तो ओठ पे लगा देती थी, ओठ का लाली कान में लगा लेती थी। अब कुछ भी उनका अपना शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहता था। तो वही कह रही हैं कि कानन दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। कि जब भी कृष्ण अपना मुरली का धुनी बजाने चालू करेंगे, कान में उंगली डाल लेना है, ताकि न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी, आवाज ही नहीं जाएगा, तो हमारा जीवन ठीक रहेगा। जीवन क्यों खराब हो रहा है? बस क्योंकि कान में कृष्ण के मुरली की तान जा रही है। आगे, मोहन तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं पे गई हैं। कि मोहन तानी सो रस खानी, रसखान कह रहे हैं कि जो कितनी मोहन, मोहन मतलब मन को हनन करने वाली, हरने वाली, मोहन तानी, कि इतना सुंदर मधुर तान गाते थे कृष्ण। मोहन तानी सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है पे गई है। कई बार गोवर्धन पे चढ़ के गाया करते थे, कई बार किसी वृक्ष पे चढ़ के गाया करते थे, ताकि दूर तक आवाज जाए और प्रत्येक गोपी के कानों में आवाज जाए।
ताकि और भगवान की वेणु प्रत्येक गोपी से अलग अलग बात करती थी। वही वेणु, वही तान, और प्रत्येक गोपी के कान में अलग अलग आवाज जाता था। जैसे मान लीजिए कि हे यशोदा कहाँ हो, आ जाओ, इस वन में जाएंगे, आज यहाँ पर रास करेंगे, या हे ललिता, हे चंपक लता, हे इंदुलेखा, हे श्रीदेवी, हे रंग देवी, हे चंद्रावली, अलग अलग गोपियों के कानों में अलग अलग आवाज जाता था। वही कह रही है कि अगर ऊपर चढ़ के भी गाएंगे ना तो भी कान में आवाज नहीं जाने देना है। और आगे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोक निकाली को कितनो समझई है। तेरी मतलब होता है ऐसे आवाज देना, तेरी कहो कितनो ब्रजनी, और एक बार अगर कान में हाथ या उंगली नहीं डाली और कान में अगर आवाज चला गया तो क्या हाल होगा कि काली को कितनो समझई है। कोई कितना भी आवाज दे के बुला ले, कोई कितना भी समझा ले, कोई असर नहीं होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना भैंस कर पगड़ा, वैसे गोपियों को अपना शुद्ध बुद्धि ही खो देती थी। उनको पता ही नहीं चलती थी क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटी है, सब भूल जाती थी। कोई कितना, और मान लीजिए कोई कहे कि देखो बेटा तुमको कुछ हो गया, तुम्हें कोई समझा भी ले, कोई असर नहीं, परमानेंट डैमेज कर देते थे बिल्कुल भगवान। मतलब काली को कितनों समझे, कोई कितना भी समझा ले, कोई असर नहीं हो रहा है। और आखिरी लाइन में कह रही है गोपियाँ कि मारी रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। मारी रीवा मुख की मुस्कानी, और एक बार भगवान के मुख की अगर मुस्कान पे नजर चली जाए, मारी रीवा, तो जैसे कि बिल्कुल अपना सब कुछ सूझबूझ, कोई जैसे कोई मुर्दा हो जाता है ना, उसको अपना अच्छेत ही नहीं रहता है, जिंदा है मरा हुआ है, कोई कुछ भी कर ले, जला दे, दफना दे, कोई असर ही नहीं होना है। तो ऐसे मारी रीवा मुख की मुस्कानी, भगवान के मुख के मुस्कान पे तो जैसे बिल्कुल फिदा हो जाती थी, मर मिटने को तैयार हो जाती थी। उसके बाद समारी न जई है, न जई है, न जई है, 3 बार जई है, जई है, न जई है लिखा हुआ है। कि अपने मन पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता था, कुछ सोचना है कुछ और सोच लेती थी, ना अपने शरीर पे कंट्रोल होता था कि कुछ करना है कुछ कर देती थी, और ना ही अपने वाणी पे कोई कंट्रोल रहता था कि जैसे किसी कुछ बुलाना है, कुछ बोलना है, तो कुछ बोलना होता था और कुछ बोल देती थी। इसलिए यहाँ पर आ रहा है संहारी न जई है, न जई है, न जई है, कि मतलब ना अपने मन को समझा पा रही है, ना अपने वाणी को संभाल पा रही है, ना अपने शरीर को संभाल पा रही है। इसलिए 3 लेवल पर लिखा हुआ है यहाँ पे, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। क्या 2 काम नहीं करना है। इसीलिए इष्टा गोष्ठी में 2 चीज फाइनल हुआ था कि 2 काम नहीं करना है, कतई नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करना है। एक तो भगवान के मुरली की आवाज कानों में नहीं जाने देना है, ज्यों बजाएंगे काना न दे अंगूरी रही वो, जब तक बजाते रहेंगे तब तक कानों में उंगली डाल के रखना है। और मारी रीवा मुख की मुस्कानी, उनकी तरफ देखना नहीं है। पता चल जाए कि अगर इधर से आ रहे हैं तो मुंह इधर कर लेना, बिल्कुल नजर नहीं जाना उधर। एक बार उनका मुख के मुस्कान को देख लिए, और एक बार अगर उनके वेणु का आवाज कान में चली गई तो संहारी न जई है, न जई है, न जई है। कोई कंट्रोल नहीं, ना अपने वाणी पे, ना अपने शरीर पे, ना अपने मन पे। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित गोपियाँ हो जाती थी, कृष्ण के ही सुरबुद्ध में खो जाती थी, और कोई कंट्रोल नहीं रहता था। इसीलिए अगर समाज में रहना है, अपना इज्जत पाना है, अगर बेइज्जती से बचाना है, नहीं तो लोग ताना मारते थे, कोई कुछ बोल बोलते थे। अगर बच्चे अच्छे से रहना है तो क्या करना है, ये 2 काम करना है, वेणु की आवाज़ नहीं सुननी है और कृष्ण को देखना नहीं है। हरे कृष्णा, श्री खान जी की जय। हरे